गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से हम लोग नियमित रूप से गुरुदेव शियाग सिद्ध योगा ग्रुप मेडिटेशन एवं एक्सपीरियंस सेशन चला रहे हैं। हम सुबह ये 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच को हम सुनते हैं और उसके बाद 5:15 से लेके 5:30 तक मॉर्निंग में ध्यान करते हैं और शाम का समय हमारा 7 बजे से लेके 7:25 तक हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और उसके बाद हम सामूहिक नाम जप करते हैं और 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम करीब करीब 1.25 साल के आसपास नियमित रूप से रेगुलर चल रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है, गुरुदेव भगवान की दया है, करुणा है, मेहरबानी है और आप सब गुरु भाइयों का प्रेम है कि आप नियमित रूप से जुड़ते हैं और अपने ध्यान करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सामूहिक नाम जप करें, सामूहिक ध्यान करें और सामूहिक गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव ने बोला है कि मेरी आवाज रखो, मेरी आवाज में वो परिवर्तन है, उससे आपके अंदर परिवर्तन आने वाला है। तो हम गुरुदेव की आवाज भी सामूहिक रूप से सुनते हैं और उसके बाद यदि किसी गुरु भाई की कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई एक्सपीरियंस उन्हें हुए हैं या कुछ उनको पूछना है, कोई तकलीफ है, तो वो हम लोग यहाँ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ में गुरुदेव का बड़ा विशाल, बहुत ही विशाल दर्शन है। गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि इसकी पूरी व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं है। वास्तव में किसी के भी बस की बात नहीं है इसकी पूरी व्याख्या करना। जो हमारा समय गुजरता जाता है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारे गुरु भाइयों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहता है, तो मैं सबसे पहले उन गुरु भाइयों को इनवाइट करूंगा, गुरु बहनों को इनवाइट करूंगा जो इस सेशन में नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी शेयरिंग नहीं की है, वो कृपया अपना हैंड रेज करें और एक एक करके अपना अपना विचार रखें। अभी जो समय निकला है 15 अगस्त, अभी कल 15 अगस्त थी, एक सबसे बड़ा दिवस जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन ईश्वर ने, भगवान ने, गुरुदेव ने हमारे देश को आजाद करने का कारण भी एक बताया है कि 15 अगस्त को ही जो महर्षि अरविंद हुए हैं उनका जन्म दिवस भी हुआ है। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है मैंने कि महर्षि अरविंद के जन्मदिन के दिन ही ईश्वर ने हमारे देश को आजाद किया। तो महर्षि अरविंद को एक गिफ्ट के रूप में कि हाँ, इस देश की आजादी हुई है 15 अगस्त को। तो मैं महर्षि अरविंद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि अरविंद, अरविंदो घोष जिसे हम बोलते हैं, उनका अक्षरतः रेफरेंस लेते हैं, कई जगह उनका जिक्र करते हैं महर्षि अरविंद का कि वो एक उच्च कोटि के योगी हैं, योगी थे और उन्होंने योग दर्शन को जितना समीपता के साथ में, जितना क्लोजनेस के साथ में, जितना गंभीरता के साथ में देखा है और योग की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। और उन्होंने जो ह्यूमन की, इंसान की, गुरुदेव बताते हैं कि ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बताया गुरुदेव ने कि जो नाम जप करेंगे और ध्यान करेंगे उससे ये बॉडी डिवाइन हो जाएगी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज मैं अपने जो गुरु भाई हैं, गुरु बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे हम क्या मतलब समझ सकते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव होगा,
उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि हमारा शरीर 7 प्रकार के कोषों से मिलके बना है। अन्नमय कोष, मनमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञान में कोष। 4 कोष गुरुदेव बोलते हैं कि पश्चिम ने विज्ञान में कोष में बहुत प्रगति की है, हमने बहुत विकास किया है। बट इसके बाद भी 3 कोष और होते हैं जिसे हम आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष भी बोलते हैं। गुरुदेव ये बोलते हैं कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव, जो गुरुदेव के गुरुदेव हैं, बाबा श्री गंगाई नाथ जी की कृपा से ये जो तीनों ही कोष हैं वो सब में चेतन हो रहे हैं। और नाम जप और ध्यान करने से ये जैसे ही चेतन होंगे, आनंद, चित्त और सत, तो मुझे ये लगता है कि यही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, यही दिव्य रूपांतरण है, यही मानव से अति मानव और अति मानव से अधिमानव का विकास है। और इसके बारे में मानव, अति मानव, अधिमानसिक प्रकाश के बारे में महर्षि अरविंद ने बहुत प्रकाश डाला है। गुरुदेव की रेफरेंस हम सुनते हैं। तो इससे संबंधित जो भी चीज गुरु भाई शेयर करना चाहें, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। चौतमल जी भाई साहब हैं, पीके सिंह भाई साहब हैं, और कोई भी नए गुरु भाई हैं अपने, चंदा गुरु बहन है, एक एक करके अपना पक्ष रखें। आज प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण भाई साहब भी हैं, आए हैं, विक्की जी भाई साहब भी आए हैं। थोड़ा समझाएं, ये साधारण शब्द नहीं है। अधिमानसिक प्रकाश, अति मानसिक प्रकाश, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बट गुरुदेव ने हर गुरु भाई के लिए साधारण बना दिए, इनको बहुत सिंपल बना दिए हैं। मेरा ये मानना है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ध्यान लगता है। ध्यान भी बहुत गहरा सब्जेक्ट है, उसको भी भगवान ने बहुत सिंपल बनाया है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा चोतमल भाई साहब से कि थोड़ा अपना पक्ष रखें इसके ऊपर। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, आप अभी और किसी और को लें, तब तक मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर मैं आपको दोबारा जुड़ता हूँ, है ना? ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव। डॉक्टर प्रवीण साहब बहुत अच्छे से इन सब चीजों को रखते हैं। मैं संभव हो तो डॉक्टर प्रवीण साहब थोड़ा सब लोगों को इसके बारे में जानकारी दें प्लीज। या और भी कोई गुरु भाई जो बोलना चाहे। कैलाश जी भाई साहब, केसी शर्मा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय। जय आ रही है भाई साहब। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जी जी गुरुदेव। जी। किसी शर्मा गुरु भाई, आप बोलिए कुछ। नहीं तो चलिए मैं ही बोलता हूँ। एक्चुअली ऋषि अरविंद को मैंने पढ़ा है, और सबसे मैंने उनका किताब, उनका आश्रम भी मैं गया गया था 2005 में। ऋषि अरविंद के बारे में मैंने, बहुत बड़े विद्वान थे, हाँ, बहुत हाईली एडुकेटेड थे, विदेश में पढ़ा, उनका पढ़ाई लिखाई वगैरह हुआ है। और साथ में साथ जब वो जब देश में रिटर्न आया, तो देश में क्रांतिकारी आंदोलन के साथ वो जुड़ गए थे। मैंने क्रांति करके रिवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ एक एक्टिविटी के माध्यम से देश को आजाद कराना, ये उनका ये था, मिशन था, उसमें ही लगे थे। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, अलीपुर बम केस में उनको मैंने अरेस्ट किया जाता है। तब वो जेल में जाते हैं, और जेल का जो घटना है हम लोग का उसमें हम लोग की इसमें उत्तरपाड़ा स्पीच में भी है। वो सब घटना बताते हैं। तो जेल में जब वो थे, तभी उनको माने श्री कृष्ण भगवान आके दर्शन देकर उनको योग के पथ में अग्रसर करते हैं। और श्री अरविंदो जब वो जेल में थे, तब वो चेस्ट, माने हम कहीं पेपर में पढ़े थे कि वो माने
जेल से बाहर निकलने के लिए उनका जो एडवोकेट था उनको मैंने कुछ डायरेक्शन लिख के, वो खुद ही मैंने बहुत बड़े विद्वान थे, तो अपने अपने लॉयर को सोचते थे कि मैं ये सब बताऊंगा जिससे मेरा केस ठीक हो, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। हाँ, इन द मीन टाइम क्या हुआ, ऋषि अरविंदो भगवान से भी मैंने ये करते थे कि मैं इतना कोशिश कर रहा था, मैंने सच्चे हृदय से देश को आजाद करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तो मैंने गलत चीज में मैं फंस गया हूँ और इस जेल में आ गया हूँ और भगवान मेरी रक्षा नहीं कर रहा। तो इतना आर्त प्रार्थना भी वो करते थे। तो इन द मीन टाइम तो मैं जो एडवोकेट को जो पेपर वगैरह, राइटिंग्स वगैरह, नोट्स वगैरह लिख के देते थे, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि माने तुम ये सब पेपर हटा दो, यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, उसको गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको गाइड करूंगा। और जेल में रहते हुए उनको ये आदेश मिलता है कि तुमको यहाँ इस जेल में लाने का कारण कुछ दूसरा है, तुम इस देश की चिंता मत करो, देश के उत्थान में मैं हूँ। हाँ, देश की आजादी के लिए जो तुम लड़ाई कर रहे हो, हाँ, और उस कार्य के लिए तुमको यहाँ नहीं भेजा गया, तुमको कुछ दूसरे कार्य के लिए भेजा गया। तो जेल में जो अज्ञात एकांतवास करते हैं 1 साल के आसपास, तो उसी में उस दिव्य योगिक साधना को लाभ करते हैं और उनको एहसास होता है कि मैंने ये जो साधना है, ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधना है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। तो वो करुण प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण से करुण प्रार्थना करने के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकृत होती है, और स्वीकृत होने के बाद वो जो सुप्रामेंटल शक्ति है, जो अति मानसिक देव नहीं, अधि मानसिक देवत्व का हमारे गुरुदेव के रूप में अवतरण होता है। माने वो शक्ति स्वयं नीचे आ जाती है मानव कल्याण के लिए, मानव के, हम लोग के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गुरुदेव के रूप में वो शक्ति ही नीचे आ जाती है। तब जाके जैसे बोलते हैं ना, आकाश तत्व ही नीचे आ जाती है पृथ्वी तत्व से मिलने के लिए, माने स्वयं परमात्मा गुरुदेव के रूप में उतर के आ जाते हैं। और उतर के आ जाने के बाद हमारी जो साधना आगे बहुत ही दुर्गम होती थी, एकदम सहज हो चुकी है। हम सहज से ही गुरुदेव के माध्यम से ये अपना उस लक्ष्य को साधारण मनुष्य जन भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और श्री कृष्ण शायद आप जो शुरुआत में बोले थे ना कि मेरे ऋषि अरविंदो का जन्म के दिन में ही देश आजाद हुआ, भगवान उनको गिफ्ट दिए, देख तुझे देश को आजाद करना था, देख तेरे को चिंता करना, तू योग आश्रम में जा, योग साधना कर, तेरे आजादी के, तेरे जन्मदिन के दिन में देश को आजाद किया जाएगा। ये माने कितना दिव्य बातें हैं वो ईश्वर के द्वारा बताई हुई। ऋषि अरविंदो के जन्मदिन में ही देश को आजादी मिलती है। ये सब पूर्व निर्धारित एक घटनाक्रम है। और ऋषि अरविंदो, मेरे घर में जो गुरुदेव का फोटो है, 15 अगस्त के दिन ही आए थे मेरे घर में जो फोटो है, फर्स्ट बार जब गुरुदेव को लाया गया था 15 अगस्त के दिन 1:30 बजे के आसपास गुरुदेव का फोटो मेरे घर में आया है। तो मेरे लिए तो स्पेशल दिन रहता है, ऋषि अरविंदो के जन्मदिन पर, दिवस पर ही गुरुदेव का तस्वीर मेरे घर में फर्स्ट टाइम आया है। तो एक तो बहुत मैंने ऋषि अरविंदो की प्रार्थना के फलस्वरूप ही हम लोगों के लिए साधना बहुत गुरुदेव के माध्यम से सहज और सरल हो रही है। चलिए, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रवीण जी गुरु भाई से अनुरोध है इस विषय को बोलने के लिए। जय गुरुदेव। कृपया अनम्यूट कीजिए माइक। जी जी जी, जय गुरुदेव विकी शर्मा भाई और सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और रंगलाल जी भाई साहब ने आज बहुत अच्छा एक तो गुरुदेव की जो फिलोसफी है हमारी सिद्ध योग दर्शन, जो कि पतंजलि योग दर्शन पर आधारित है, उसमें हम दिव्य रूपांतरण की बात करते हैं। गुरुदेव भगवान के सबका दिव्य रूपांतरण हो जाएगा। तो ये आज रंगलाल जी भाई साहब ने बताया कि इसी विषय पे बात करते हैं। तो हालांकि इस विषय के अभी क्या होगा, ये दिव्य रूपांतरण क्या है, इस पे हमें जीरो है, हम इस मामले में हमें नहीं पता है क्या होना है, क्योंकि उस स्टेज तक हम नहीं पहुंचे हैं। शायद मैं मेरी बात करूं तो नहीं हूं, और मेरे ख्याल में उस स्टेज तक इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए कि दिव्य रूपांतरण आखिर में क्या है, क्या होना, कौन सी अवस्था है। पर जहां तक गुरुदेव भगवान ने अपनी स्पीच में कहा है, और हम सभी जो अपने अनुभव से, और जो गुरु सियाग सिद्ध योग का जो एक ऑथेंटिक लिटरेचर है,
अपना स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका है, और अरविंदो घोष के बारे में जैसा कि विकी भाई ने बताया अभी, उन सब के मकसद से मतलब जो निकल के आता है एक उनका एक्सट्रैक्ट, वो है कि मतलब स्वयं उसका रूपांतरण हो जाना, स्वयं को पहचान लेना, दिव्य रूपांतरण। जिसका नाम जप रहे हो उसी के उस स्वरूप में बदल जाना। अति मानस मतलब जो इस मानस से परे की अवस्था है, वो बियॉन्ड लिमिटेशन, बियॉन्ड बाउंड्री है। तो जो चीज अभी तक बियॉन्ड बाउंड्रीज है और हम तो विद इन बाउंड्रीज है, अभी विद इन बाउंड्रीज है, तो वो जो दिव्य रूपांतरण है उसका वो कैसी अवस्था है इसके बारे में शब्द नहीं है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना उसको सुना है, अभी तक उसको देखा नहीं है, उसको अनुभव नहीं किया है। लेकिन वो अपने स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में, ये जो बॉडी है, हमारी शरीर है, गुरुदेव बोलते हैं कि ये मनुष्य प्राणी को ही ये भगवान मौका देते हैं कि वो या तो इस सृष्टि के चक्कर में घूमता रहे या अपने आप को पहचान ले और उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में रूपांतरित कर ले अपने आप को। उसका एक हमारे दर्शन में रास्ता बताया है। दोनों रास्ते पे गुरुदेव बोलते हैं वो दो राह पे खड़ा है मनुष्य, आज का मनुष्य दो राह पे खड़ा है। एक रास्ता उसको इस सृष्टि के झंझट में, माया के जो माया का राज है उसमें वो उलझ जाता है, ट्रैप हो जाता है। दूसरा है उससे बाहर आने का रास्ता, और उससे बाहर आने का रास्ता उस परमपिता परमेश्वर के साक्षात्कार हो जाना। उस साक्षात्कार का गुरुदेव भगवान ने रास्ता बताया कि वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, इससे सरल क्या हो सकता है। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, गुरुदेव ने बोला इस कलयुग में अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो उसका साक्षात्कार तो बहुत नजदीक है हमारे, बहुत तुरंत मिल सकता है वो। बस हमें जो गुरुदेव भगवान ने एक सिस्टम दिया बना के कि आप नाम जप और ध्यान, बस ये दो ही काम करो, और वो आपसे दूर नहीं है। और वो दूर कैसे होगा, वो तो हमारे अंदर है, हर जीवात्मा के अंदर है। वो उससे कोई भी आत्मा, वो सृष्टि का रचयिता है, वो कण कण में है, वो हम उससे दूर हैं। दूर क्या है, हम उसको पहचान नहीं पाते, और समर्थ सदगुरु वो सामर्थ्य देता है कि हम उसको पहचान पाते हैं, हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। गीता में भी कहा है, गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं, अपनी गुरुदेव भी अपने प्रवचन में ये बात कहते हैं कि मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान ले, उनको जागृत कर ले, तो वो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरी जो बुद्धि या भावना काम कर रही है वो, और अनुभव के आधार पर मैं यही बता रहा हूँ। मेरा तो यही विचार है कि दिव्य रूपांतरण जो है वो स्वयं को पहचानना है, उस प्रकृति के रहस्य से रूबरू हो, फेस टू फेस हो जाना। वो परमपिता परमेश्वर कौन है, उस तक पहुंचने का रास्ता है ये दिव्य रूपांतरण। वो दिव्य आत्मा बन के, यानी सब तरीके के जो भी हमारे दोष हैं, गुण हैं, गुण और दोष से परे है ये। ऐसा नहीं कि दोष से परे, ये गुण और दोष से परे की व्यवस्था है। बिल्कुल एकदम प्लेन कोरे कागज की तरह जब हो जाएगा इंसान, तो वो उसका दिव्य रूपांतरण है। उसमें ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा। विक्की शर्मा भाई ने अरविंदो घोष के बारे में बताया, बहुत अच्छा। उत्तरपाड़ा की घटना में मैंने भी सुना, वो उनकी स्पीच भी पढ़ी, गुरुदेव के आश्रम में वो पत्रिका मिलती थी छोटी सी उत्तरपाड़ा की। तो अरविंदो ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि वासुदेव ने उनको क्या बोला, जो अच्छा कर रहा है वो भी मेरा ही काम कर रहा है, और जो गलत रास्ते पे आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पे है, वो भी मेरा ही काम कर रहा है, वो भी मेरा ही कार्य कर रहा है। वो उसके बस में कुछ नहीं, जो करवा रहा हूं मैं करवा रहा हूं। तो अगर आज हमें गुरुदेव भगवान की, समर्थ सतगुरुदेव की शरण में हम हैं, तो असीम सौभाग्य है, और हम उस रास्ते पे हैं कि हम उस दिव्यता को प्राप्त करें, अति मानस हो जाएं, इस मानस से परे की हो जाएं, लिमिटेशन से परे हो जाएं, हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएं, उस बाउंड्री से परे हो जाएं, उस व्यवस्था से परे हो जाएं, जहां ना सच है, ना झूठ है, ना गुण है, ना दोष है, ना पाप है, ना धर्म है, सबसे परे की बात था वो। बिल्कुल वो एक बियॉन्ड थॉट है, बियॉन्ड थॉट है वो सोच से परे की बात है। तो हम उस रास्ते पे अग्रसर हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा
उस रास्ते पे लेके जा रही है। इस पे कंटिन्यू चलना है और चलना भी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके। उनसे प्रार्थना के बगैर इस पे चलना असंभव है, मुमकिन नहीं है, ये ध्यान रहे। ये सबको मैं, ये मतलब मेरा अनुभव है। कोई ये सोचे कि हम इतने दिन से गुरुदेव भगवान से दीक्षित, हमारी साधना यहाँ, हमारी साधना वहां, नो। वो एक मिराज है, एक मतलब मृग मरीचिका है। ये तो भगवान की कृपा है, ये उसका प्रसाद है जो हम कंटिन्यू हमें मिल रहा है और हम उस रास्ते पे अग्रसर हैं। हम उस दिव्यता को पाने के रास्ते पे अग्रसर हैं। इस आध्यात्मिक चेतना के रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दिव्य रूपांतरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र स्वामी विवेकानंद ने भी किया है, स्वामी अरविंदो घोष ने भी किया है, और गुरुदेव भगवान ने तो उसको बहुत विस्तार से बताया, लेकिन बाद में ये भी बोला कि ये विषय अनंत है, ये सोच से परे है, ये शब्दों से परे है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिसको भी दिव्य अनुभूति होती है, कोई भी, बहुत सारे गुरु भाई बहन रोज डिस्कस करते हैं, क्या हम उसको प्रॉपर शब्द में बयान कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वो टेस्ट को हम थोड़ा सा बता पाते हैं, कुछ कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। जो हुआ उसको शब्दों से परे है, वो हर सीमा से परे है। तो वो अति मानस है, वो बहुत आगे की बात है, जिसको अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है उसके बारे में। तो दिव्य रूपांतरण के रास्ते पे हम अग्रसर हैं। गुरुदेव भगवान का ध्यान, नाम जप करते हुए हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने भी कहा है कि मैं कुछ खास ऐसा नहीं कि मेरे अंदर, जो परिवर्तन मेरे अंदर आया उसका रास्ता आपको बता रहा हूं, आपके अंदर भी वो परिवर्तन आ सकता है, आप भी उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ही दिव्यता है, जब उसको भगवान से प्रार्थना है कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहें, नाम जप और ध्यान को आगे बढ़ते रहें। और ये रोग, कष्ट, समस्याएं, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं 10 साल का अनुभव बताता हूँ, ये आनी जानी चीजें हैं, इनको कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी कुछ भी नहीं है, ये एक पल का 100वां हिस्सा भी नहीं है। ये पता नहीं कब चली जाएंगी और फिर आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है। इस बारे में तो सोचना बंद कर देना चाहिए। ये युद्ध योग को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मंत्र और नाम जब जितना आसान लगता है, वो बहुत ही सरल विधि है। वो इतनी सरल विधि क्यों है? इस धरती पे सब तरह के प्राणी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, तो किसी अवस्था में, लेकिन ये सबके लिए एक ऐसा तरीका दे दिया कि आपको कुछ नहीं करना, 2 टाइम ये नाम जपिए, ध्यान कीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है, कोई अनपढ़ है, गरीब है, जो इस अवस्था में नहीं है कि वो ये मंत्र या ध्यान या कर सके रोज, या चल सके, या जो मैंने बताया मेरे सुन सके या समझ सके, तो बोला कि वो, गुरुदेव बोलते हैं कि अगर वो सिर्फ हाथ जोड़ के ही नमन कर लेता है मेरे सामने, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। यहां तक, यानी कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री, कोई कंडीशन गुरुदेव भगवान ने नहीं रखी। तो इसमें किंतु परंतु का सवाल पैदा नहीं होता मेरी समझ में। मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूं। दिव्य अनुभव जो होते हैं, वो दिव्य अनुभव होते रहेंगे, और भी गहरे अनुभव आएंगे। जैसे जैसे आध्यात्मिक यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी, और भी गहरी यात्रा होती जाएगी। और वो ऐसा समय भी आएगा कि आपको ये दुनिया बिल्कुल छोटी सी बॉल की तरह लगाई लगेगी। ये समस्याएं, ये बीमारियों से आप इनको कुछ नहीं लगेगा कि ये कोई चीज भी है। ये एक अलग है, ये भ्रम है। इस रास्ते पे मैं बताऊं तो ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है। और इसका इस रास्ते पे चलते हुए निदान हो जाते हैं, यानी हमें बीमारी रहते हुए भी बीमारी नहीं लगती, समस्या रहते हुए भी समस्या नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये तो प्रकृति का नियम है, एनर्जी का फ्लो होता है। साइंस भी कहती है कि एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कम प्रेशर से ज्यादा, ज्यादा प्रेशर से कम, वो ट्रेवल करती है। तो ये एक एनर्जी है। ये समस्याएं जीवन को, जो अप डाउन है, वही जीवन है। इससे पीछा छुटाना, हम ये प्रार्थना करें कि भगवान इससे पीछा छुटाए, तो वो हमारी अज्ञानता है। ये समस्याएं तो एक रोमांच पैदा करती हैं, रोज जीवन की लड़ाई लड़ने का एक हिम्मत देती हैं, नई सोच देती हैं, क्रिएटिविटी देती हैं माइंड को, नए आइडियाज आते हैं, नए लोगों से मिलवाती हैं, ये
नए नए विचार आते हैं। हम गुरुदेव भगवान की शरण में क्यों आए? मैक्सिमम लोग बीमारियों से परेशान थे, कुछ समस्याओं से, आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत कम आए। विक्की शर्मा जैसे गुरु भाई हमारे जो हैं ज्ञान की खोज में आए, लेकिन हम बीमारियों के कारण आए। हमें नहीं पता था गुरु क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक चेतना क्या होती है। बीमारियों ने इतना परेशान कर रखा था। तो ठीक हुए, और ठीक होने के बाद ये हुआ कि ये तो एक रास्ता था, एक जोड़ने का तरीका था यहाँ लाने का उनका, एक उनका। और प्रकृति ऐसे ही चलती है, वो आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें देती है जो आपकी सोच से परे है। जब भी आप हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। कौन करवा रहा है? वो कौन करवाता है? वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए। उसका अल्टीमेट जो हमें रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होता है ना, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। तो जो उसकी इच्छा से हो रहा होने दो। अपने को तो ये 2 टाइम नाम जप और ध्यान करो, और दिव्य रूपांतरण तो निश्चित है। जो इस रास्ते पे है उसका निश्चित है, क्योंकि वो आखिरी पड़ाव है। वो इस आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है। और दिव्य रूपांतरण ही उससे साक्षात्कार है। उस परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार ही दिव्य रूपांतरण है। यानी मनुष्य अपनी बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, सुख दुख से परे हो जाएगा। विकी शर्मा भाई इतना ही था, कुछ ज्यादा नहीं है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीच। मैंने नो प्लीज, योग और अध्यात्म की योग और अध्यात्म की मैंने सबसे उच्चतम अवस्था जो जो मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, वो गुरुदेव की कृपा से सहज में मुख से मैंने आपके मुख से निकल रहा है। जिसको मैंने एक्चुअली जी जी बोलिए। नहीं, आप पूरी कीजिए, बात को पूरी कीजिए। जिसको हम लोग मैंने योग मैंने सूत्रों में पढ़ते थे, हाँ, बस संस्कृत के श्लोकों में लिखा हुआ है, हाँ, ये सब हम लोग जो पढ़ते थे, वो सहज मैंने उस इस द्वैत से अद्वैत तक हम कैसे पहुंचे, जो बियॉन्ड थॉट स्थिति में हम लोग कैसे पहुंचे, और वही पहुंचना ही अल्टीमेट हम लोग का गोल है। इस सहज में जो ऋषि मुनि लोग रियलाइज किए थे वो चीज हम लोग के लिए स्वाभाविक रूप में हम लोग समझ पा रहे हैं ऑटोमेटिक कि यही जरूरत है। यस, देखो ना, माया के राज में रहते हुए उस मायापति की आज्ञा से हम ये आंतरिक परिवर्तन आ रहा है। गुरुदेव कहते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कुंडलिनी शक्ति चेतन हो गई? अरे आपको नहीं, सबको पता लगेगा। पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा सारा सिस्टम, खान पान, रहन सहन, आचार विचार। आपको देख के बता देंगे लोग, यार ये डिफरेंट है, ये कोई अलग रास्ते पे है, ये कोई अलग रास्ते पे, ये इसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो अनुशासन है वो बैलेंस्ड है। वो अंदरूनी परिवर्तन है, वो अंदरूनी, ये बाहर से कुछ नहीं होना। बाहर तो जो अंदर होगा ना वो बाहर दिखता है। आज जो हम दिख रहे हैं चारों तरफ, पूरे इस प्लेनेट पे, इतना ब्यूटीफुल प्लेनेट पे हम जन्म लिया भगवान ने, और मौका दिया कि आप इस धरती के सुख भी भोगो, इसकी सुंदरता को देखो, इसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो, और उस आध्यात्मिक चेतना की तरफ भी आगे बढ़ो। दोनों ऑप्शन, दोनों चॉइस दी हमें, कितना सौभाग्य की बात है। तो पहले तो मैंने पहले गुरु भाई मैं टोकू, पहले ये होता था कि पूरा पूरा आप त्याग कीजिए, अपने आप को तपा दीजिए, उसके बाद जाके कहीं मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं थी। ठीक है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। उस यहाँ तो डे 1 से, पहले दिन से आपके अंदर वो गुरुदेव भगवान वो अंदर बैठा है, वो हम सब के अंदर बैठा हुआ, वो सब सुन रहा है, वही बुलवा रहा है, वही बुलवा रहा है। वो सबके अंदर है, वो हमसे दूर नहीं, वो तो अंदर है, वो विदिन है, विदाउट नहीं है, वो हमारे इनसाइड है। बस उसी को पढ़ना, वो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जब बाहर अंदर अंदर का आज्ञा चक्र का मतलब क्या है? आप 10वां द्वार खुल जाएगा, आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे, यानी अंतर्मुखी हो जाओगे। बहिर्मुखी की बजाय हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। तब ये दुनिया का लालच, ये शानो शौकत, ये सुख दुख, ये समस्याएं, ये कुछ भी नहीं, इसका मूल्य खत्म हो जाएगा, मूल्य खत्म हो जाएगा इनका। इनको कोई भाव नहीं देंगे हम। ये आने दो, ये आने से कतराएंगी, ये डरेंगी, ये समस्याएं हमारे पास नहीं, इनके पास नहीं जाना। ये कोई और दूसरा आदमी, ये दूसरी दुनिया का आदमी है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुरुदेव भगवान का जो सिद्ध योग दर्शन उस रास्ते पे लेके जाता है। ये सारी की सारी अंदर से है, कोई भी प्रॉब्लम आती है अंदर से आती है।
अंदर से आती है वो और बाहर दिखती है। दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं वो सब अंदर से ही तो आया है। किसी ने जहाज बनाया, किसी ने बढ़िया बढ़िया घर बनाए, बिल्डिंग बनाई, गाड़ियां बनाई, साइंस बनाई, वो है कहाँ से आया? वो सब अंदर सब से भीतर आया। से। वो अंदर जो है वो अभी भी बहुत सारा, उसका कुछ ही पार्ट एक्सप्लोर हुआ है, वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। रंगलाल जी गुरु भाई ने बताया विज्ञान में कोष तक बहुत चेतना आ गई, बहुत विकास कर लिया। अब विज्ञान में कोष की एक लिमिट है, उसको बाउंड्रीज है उसकी, उसको क्रॉस करेंगे तो सच्चित आनंद के रास्ते पे जाएंगे और दिव्य रूपांतरण को प्राप्त करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें, अद्भुत बातें। माने गुरुदेव बोलते हैं कि ना, ये नौवें द्वार, 10वां द्वार के द्वारा ही हम लोग भीतर में जा सकते हैं। 10वां द्वार में ही मुझको देखो। हाँ, और जब भीतर में जाएंगे तभी बाहर में परिवर्तन और हमारा मन उसी हिसाब से परिवर्तित होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है गुरु बहन, बोलिए गुरु। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी को जय। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही गुरु बहन, बोलिए। क्लियर आ रही। हाँ, गुरु भाई, अभी प्रवीण जी गुरु भाई ने एक अभी इस चर्चा में एक वाक्य बोला था कि हमको जो दृश्य दिखाई देते हैं आराधना के दौरान, उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो गुरु भाई, मेरे साथ भी बहुत ऐसा ही कुछ हो रहा है कि पहले भी बीच में ऐसा हुआ था, लेकिन अब फिर से दोबारा ये रिपीटेशन हो रहा है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान के दौरान तो दिखते ही है मुझे दृश्य, और वो इतने ऐसे दृश्य हैं जिनको वास्तव में मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती, उनकी शब्दों में कोई विवेचना नहीं है मेरे पास उनके लिए। और तो और आश्चर्य का विषय तो ये है गुरु भाई, दिव्यता की जहां आप बात कर रहे हैं, पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं, उसमें यानी कि मैं एक कामकाजी महिला हूँ, तो मैं अगर मेरे विद्यालय में वर्क कर रही हूँ तो अभी जैसे अगर मुझे ऐसा पता नहीं ऑटोमेटिक ही मेरे जो दोनों हाथ हैं या एक हाथ है मेरे आज्ञा चक्र पर जाता है, और थोड़ा सा दबाव बनाता है मेरा हाथ ऑटोमेटिकली, और मुझे वो दृश्य आप देखिए कार्य करते करते वो दृश्य मेरे सामने चित्रित हो जाते हैं, वो जो मैं ध्यान के दौरान देखा करती हूँ। ये कैसा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है! बहुत ही एक मतलब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता वहां, अगर हम गहराई से सोचें इस चीज को। मुझे तो क्या है, वो नॉर्मल सी चीजें लगती है क्योंकि मैं इनको रोज दर्शन करती हूँ इस चीज की। और लेकिन अगर हम किसी को बताएं या किसी से चर्चा करें तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन हमारे गुरुदेव का जो ये दिव्य दर्शन है, सिद्ध योग, एक बहुत ही अनूठा, बेजोड़, आश्चर्यचकित करने वाला दर्शन है। और सच बता रही हूँ गुरु भाई, ये मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ जब उन विभिन्न प्रकार की ज्योतियों के दर्शन करती हूँ अपने आज्ञा चक्र पर। एक ज्योति में से दूसरी ज्योति में प्रवेश करना, दूसरी में से थर्ड ज्योति में, फोर्थ ज्योति में, इस प्रकार ज्योतियों के दर्शन। और तो और अब तो इस प्रकार का होने लगा है कि पहले तो वो ज्योतियां इस प्रकार की लगती थी कि वो दूर से मुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे 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 एकदम से नजदीक आती जा रही है, और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मैं उनमें डूब चुकी हूँ, मैं उनके अंदर डूब रही हूँ, और उनमें बिल्कुल मतलब मैं भर चुकी हूँ उनके अंदर। इस तरह से मुझे आभास होता है। और अभी जब मैं ध्यान कर रही थी ग्रुप मेडिटेशन, तो ये मेरे साथ अक्सर होता है, मेरा ध्यान नहीं टूटता, आंखें खुल जाती है मेरी, और अभी भी एनर्जी फुल हूँ, ध्यान अभी भी नहीं टूटा है मेरा, योगिक क्रियाएं चल रही हैं मेरी। और आज तो बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है मुझे कि मेरे अंदर कुछ उड़ेल दिया गया है, भर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि मैं उसको समाहित नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें दिव्यता का अनुभव कराती हैं, हमें दिव्यता की ओर ले जाती हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई, और तो बाकी तो व्याख्या ही नहीं कर सकते, जो दिखाई देता उसकी तो मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उसे बताने के लिए। जय गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव।
जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया सुनीता गुरु बहन आपने, और आपकी आवाज से ही लग रहा है कि आप वास्तव में ही ध्यान में हैं इस समय। और मतलब आनंद बरस रहा है। और आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आई थिंक जो बहुत आसान हो गए आज अपने लिए। अभी गुरु भाई ने थोड़ा जिक्र किया था, डॉक्टर साहब ने, अपने डॉक्टर प्रवीण साहब ने, कि मनुष्य, इवन गुरुदेव भी फरमाते हैं ये, कि मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। फिर उसको गुरुदेव और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है स्वरूप, कैसे है, बना कैसे है, इंसान बना कैसे है। तो गुरुदेव ने बोला कि जो मनुष्य शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि आकाश तत्व, जिसे हम सहस्त्रार भी बोलते हैं। आकाश में सूक्ष्मतम ओम ओम शब्द होता है, और उसको हमारे ऋषियों ने पकड़ा है, हमारे मुनियों ने पकड़ा है, और उसका साक्षात्कार केवल हमारे लोगों ने किया हुआ है, ऐसा गुरुदेव ने बोला है। फिर वो चलता हुआ आकाश से जल, जल की सूक्ष्मतम मात्रा बताइए, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी से हम सब बने हुए हैं। पृथ्वी से हम सब बने हुए हैं, मतलब ये 5 गुण जो पृथ्वी के अंदर है वो इंसान के अंदर बन गए हैं। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि इसी को साइंटिफिक तरीके से उल्टा उलट दो, कि आप इंसान बन गए हो और आप वापिस से उल्टा, मतलब वही कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ की हड्डी में नीचे नीचे सुसुप्त अवस्था में आपकी, जो आप इंसान के रूप में बैठ गए हो, अब गुरु कृपा से, गुरु की मेहरबानी से, गुरु करुणा से वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक एक चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंच जाती है। इसे ही हम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। आई थिंक मुझे ये समझ में आया है गुरुदेव से। और ये जो व्यक्ति, जो इंसान गुरुदेव का ध्यान कर रहा है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, वो इस पथ पे अग्रसर है। तो धीरे 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 यहाँ पहुंचेगी कुंडलिनी शक्ति, वापिस जहां से आकाश तत्व से शब्द से इंसान की शुरुआत हुई है उसी में मिल जाएगा। यही असली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। यही जो शायद गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि मानव से अति मानव, अति मानव से अधिमानव है। तो वास्तव में ही बड़ा आनंद आ रहा है। मतलब शायद ऐसे शब्द वास्तव में शरीर से भी निकल रहे हैं, ऐसे शब्द, ऐसा लग रहा है शब्द ही नहीं है वो वास्तव में, क्योंकि वो गुरुदेव ने हमें रियलाइज करवाया है, महसूस करवाया है। जी गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले प्लीज सुनीता बहन। हाँ 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 गुरु भाई, देखिए अभी इतना मुझे अंतर में से, अब अभी जस्ट जब से ध्यान में बैठी हूँ, उससे पहले भी हो रहा था ये, और ध्यान में बैठने के बाद ज्यादा हो रहा है कि इतने अंदर से इतनी हंसी आ रही है, खिलखिला के हंसी आ रही है। और वो हंसी क्या है, एक तो अपन जब हंसते हैं अपन लोग, कि अपन किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने पर अपने को खुशी होती है, वो एक खुशी अलग होती है। उसका, उस खुशी का मतलब जोड़ इस खुशी के साथ हम नहीं कर सकते। वो जो भौतिक चीजों से प्राप्त जो खुशी होती है, वो खुशी अलग होती है। और ये जो अंतर में से जो आनंद उठ रहा है, हम अकारण ही हंस रहे हैं, अकारण हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोम रोम हमारा रोमांचित हो रहा है। आप ये देखिए, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एक विज्ञान के लिए तो ये आश्चर्यजनक विषय रहेगा, रहता आया है और रहेगा शायद। विज्ञान इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये एक वास्तव में एक दिव्यता का उदाहरण है गुरु भाई। मेरा खुद का ही ये, मेरे ही ऊपर अप्लाई है ये सारी चीजें। बाकी और सारी संसार को ही गुरुदेव ये प्रसाद बांट रहे हैं, और बहुत सारे गुरु भाई बहन इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। पर जो वास्तव में जो मैं अब इस समय अनुभव कर रही हूँ, वो एक विलक्षण, कोई जोड़ नहीं है उसका दुनिया में, कहीं मतलब शब्द नहीं है उन चीजों को विवेचन या व्याख्या करने के लिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन, सत्य है ये बातें, जो शायद रियलाइज ही की जा सकती है, जिन्हें महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है जिन्हें। ये अजय कुमार मिश्रा जी, आई थिंक कोई गुरु भाई हैं, यदि वो हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। अजय कुमार जी प्लीज। गुरु भाई सुनैना शर्मा जी को बुलाइए, आज जुड़े हैं वो काफी दिनों के बाद, उनकी भी दिव्य जी अनुभूतियां हैं सुनैना बहुत गुरु सारी। बहन, आपका स्वागत है प्लीज।
सुनैना गुरु बहन, आपका स्वागत है, प्लीज आप हैं इधर? हाँ, गुरु जय बहन, गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, हाँ, आवाज आ जय रही है? गुरु। बिल्कुल मैं आपकी आवाज आ रही है गुरु बहन। गुरु भाई, क्या मैं कम समझती हूँ इसके बारे में थोड़ा। ये जो अपना मोबाइल से जो सिस्टम है मीटिंग का, तो मेरे कम समझ में आता है, इसलिए मैं ऑन करने में ऑफ करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरा। नहीं, अभी बिल्कुल बरोबर आपकी आवाज आ रही है गुरु बहन। आप छोटी सी और हमारी प्रार्थना सुन लें, हो सके तो हाँ आपका कैमरा ऑन कर लें बस। सर, मैं अभी गुरु भाई, मैं अभी स्थिति में नहीं हूँ कैमरा ठीक है, ऑन कर। बिल्कुल बताएं आप जी गुरु बहन। अभी जो अपनी सुनीता बहन कह रही थी कि दिव्य अनुभूति, वो वास्तव में ही हमारे गुरुदेव के दर्शन में तो अजीब ही अनुभूतियां होती हैं, जिनकी कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते। जी मेरा पता नहीं, मेरा सौभाग्य कह लो या कुछ कह लो, या कोई पुण्य जन्म के कोई पुण्य कर्म कह लो मेरे, जो मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ, और काफी कुछ मैंने अनुभव भी किया। पर पता नहीं क्या होता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। आज कुछ थोड़ा फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज ज्वाइन कर लेते हैं। जी मैं जी। इसके बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या समस्या, एक ना कोई आती ही रहती है। पर आज गुरुदेव की दया हुई तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जी गुरु बहन, थोड़ा ही अपने आध्यात्म, हाँ जी हाँ एक्सपीरियंसेस बताइए प्लीज। गुरु भाई, ऐसे तो शारीरिक रूप से तो काफी मेरे एक्सपीरियंस थे, जो मैंने आपको पहले भी शायद सेशन में बताए थे। और जी आज सन 18, 19, 20 तक मेरी साधना बहुत अच्छी चलती रही। उस समय मतलब शारीरिक कष्ट इतने थे मेरे पास कि साइटिका हुआ, और मेरे क्या है, मेरी आंख में एक वो जो बबूल होता है, बबूल, उसका वो कांटा वो लग गया था। और पारिवारिक समस्याएं इतनी थी कि मैं यूं मानो आप, मैं बेड पे ही थी। पर उस समय मेरी साधना इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी, क्योंकि काम कुछ करना नहीं था, दिमाग फ्री था। लेकिन उसके बाद घरेलू परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वो जो धुआंधार साधना चलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। और शायद पारिवारिक झंझटों में उलझ करके और कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो अभी साधना थोड़ी मंद पड़ी हुई है मंत्र जब भी, और विद्यालय का भी क्या होता है, मैं भी वर्किंग वुमन हूँ, तो विद्यालय में भी ओवरलोड रहता है, इंचार्ज भी हूँ, शायद इसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता। और शब्द में तो मैं खैर बयां नहीं कर सकती, इतना ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं आता गुरु भाई, ज्यादा बोल भी नहीं पाती मैं। पर मेरे शारीरिक अनुभव ही ज्यादा हैं। और इस समय तो यूं मानो आप, मैं मतलब सुसुप्ति अवस्था में मान लो या कैसे भी मान लो, लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा नाम जप मतलब, ना तो मुझे नाद भी सुनाई देता है। जैसे मैं एकांत में रहती हूँ, लेकिन कूलर पंखे की आवाज होती है, तो उसमें मुझे नाद सुनाई नहीं देता, तो उसकी भी कोशिश करती हूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और नाम जप करती हूँ तो नाम जप भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऊपर से जब जपने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से चल रहा है, और अंदर से सुनती हूँ तो वो महसूस नहीं होता। तो अजीब अजीबोगरीब स्थिति हो रही है गुरु भाई मेरी, और गुरु मन बहन, कहीं लगता नहीं। ये वाली जो आराधना है हाँ जी, कंप्लीटली गुरुदेव के ऊपर निर्भर करती है। हाँ हमारे जी, हाथ में केवल और केवल गुरुदेव से करुण प्रार्थना रहती है और हमारा प्रयास रहता है। यदि हम गुरुदेव से कंटिन्यूस करुण प्रार्थना कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें उसमें सब कुछ गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गुरु तो भाई, ये है तो गुरुदेव के ऊपर, मेरे जीवन में गुरुदेव के अलावा और कोई नहीं। पूरा विश्वास, पूरी मैं जो साधना या पूरा मन जो है वो गुरुदेव के ऊपर है, उन्हीं के चरणों में छोड़ रखा है। और बाकी भौतिक जीवन में तो मुझे इतना सहारा गुरुदेव से मिला है कि मैं मेरी जो भी डिसीजन होते हैं, क्योंकि अब मैं यूं मान लो आप, एकल महिला हूँ, बच्चे हैं हालांकि, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं कि निर्णय ले सकें, तो मैं ही गुरुदेव के ऊपर छोड़ देती हूँ, और जो कुछ होता है वो बिल्कुल अच्छा ही होता है, गलत कहीं नहीं होता गुरु भाई। इतना मुझे मतलब पूरा पक्का विश्वास है, गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, बस इतना है। बिल्कुल गुरु बहन, सत्य बोला आपने। यही डेडिकेशन है, यही समर्पण है, यही गुरु के प्रति प्रेम है, बस इसमें डूबे रहना है हमें। बिल्कुल
अब तो मैं ऐसा गुरुदेव से यही करूं, प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसे, अभी मेरा ध्यान भी स्थिर नहीं हो पाता गुरु भाई। अब मैं कोशिश अभी तो आप ये मानो कि मैं जब मुझे जुड़े 2007 से जुड़ी हूँ मैं, और आज 22 हो गई, 14-15 साल मुझे हो गए, लेकिन मैं अभी मुझे जो आज्ञा चक्र पर जो एक स्थिति बन जानी चाहिए ना, कि भाई जहाँ एक स्थिर ध्यान हो जाना चाहिए, तो अभी मैं वहां पर ही कंफ्यूजन हूँ। मैं शरीर में ही चल रही हूँ, लेकिन उस स्थिति में मैं पहुंची ही नहीं। और हालांकि मुझे जो अपना नाद होता है, नाद से भी आगे की स्थिति, जैसे नाद तो अपन को कानों से सुनाई देता है, और कानों के बाद भी जैसे बीच सेंटर में, ये 2017-18 की बात बता रही हूँ मैं आपको, मतलब बिल्कुल सहस्त्रार के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा महसूस होता था उस समय कि ऐसे कोई डोर सी बंधी हुई है और वो ऊपर से नीचे चल रही है, पर मैं उसको समझ नहीं पा रही। लेकिन मेरे क्या उस समय माइग्रेन इतना भयंकर हो गया था कि 24 घंटा मेरा ध्यान लगा ही रहता था, मतलब कुल मिला के बाद हटता ही नहीं था वहां से। तो मेरे सर दर्द बहुत भयंकर होने लग गया, तो मैंने दवाइयां भी कुछ ली ऐसी गुरुदेव की दया से। वहां भी मुझे इतनी सहायता मिली गुरुदेव की दया से कि मैंने डॉक्टरों को तो दिखाया नहीं, लेकिन मैंने एडवाइस ही ली थी, क्योंकि मेरे परिवार में ही एक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप 0 ग्रेन ले लो अगर आपसे ऐसा नहीं है दर्द है तो। गुरुदेव से प्रार्थना करती रही, लेकिन जब ऐसा नहीं हो गया तो एक 0 ग्रेन 10 mg मैंने जरूर 3 महीने ली थी, और बाकी गुरुदेव से ही प्रार्थना की। पर फिर और भी गुरु भाइयों से भी मैंने बताया कि गुरुदेव क्या करूं गुरु भाइयों, मेरा सर दर्द बंद नहीं होता। फिर मैंने एक समय के लिए ध्यान बंद किया, उसके बाद मैंने फिर दोनों समय ध्यान बंद किया गुरु भाई, 1 महीने तक मैंने ध्यान नहीं किया, पर मंत्र जप मैं करती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुदेव की दया से पुनः वही स्थिति हो गई, पुनः ध्यान करने लग गई, और वो स्थिति अब मेरे सर दर्द नहीं होता है। और उसके बाद 18 में मेरी बहुत अच्छी स्थिति हुई, 18, 19, 20 तक बहुत अच्छी चली थी। पर ये क्या 21 में कुछ ऐसे बेटे की शादी वगैरह, परिवार से लिंक ज्यादा बढ़ना, उससे थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो गया मामला कि अब वो मतलब अंदर से इतना है कि गुरुदेव से 24 घंटा प्रार्थना होती है कि गुरुदेव कैसे मैं लाइन पे आऊं, गुरुदेव कैसे जपूं तुझे, पर आसमान जैसी ऐसी स्थिति है कि मतलब कुछ चाह भी रही हूँ और कुछ हो भी नहीं रहा, ये स्थिति है। अब दिनों दिन गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, पर अभी वो लय जो होती है ना, वो जो लय थी पहले वो उस समय की, वो नहीं बन पा रही। गुरुबहन, आप नियमित रूप से अभी जैसा प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, अभी आप देखोगे बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छी लय आएगी, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा आपका। ये होगा थोड़ा, मतलब मैं जो प्रैक्टिकल समझ पाया हूँ वो ये है, हमें गुरुदेव ने 2 जिम्मेदारियां दी हैं। हाँ जी, पहली जिम्मेदारी गुरुदेव ने हमें आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने वाली, जो कि नाम जप और ध्यान दिया है। बिल्कुल दूसरी जिम्मेदारी हमें गुरुदेव ने घर परिवार की भी दी है। तो बिल्कुल गुरुदेव ये फरमाते हैं कि मोक्ष के साथ साथ भोग भी मिलता है, या दूसरा बोलो कि भोग के साथ मोक्ष भी मिलता है। बिल्कुल इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने के लिए ये सब जो गुरुदेव आपके साथ अभी हो रहा है, पहले बहुत अच्छा हुआ, अभी थोड़ा मिडिल लेवल चल रहा है, फिर वापस से बहुत अच्छा चलेगा। इन हाँ दोनों को निभाने के लिए गुरुदेव ये बैलेंस करते हैं। और हमारा प्रयास प्रार्थना होगा, हमारा प्रयास, जैसा गुरुदेव बोलते हैं कि सीधा पात्र रखोगे तो आपको हर चीज मिलेगी, वो दोनों रहेगा तो वापस से आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। और जब आप खुद ही अपने मुखारबिन से ये बोल रही हैं कि मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम्स थी, साइटिका एक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, गुरु भाई, तो मेरे पास शारीरिक बीमारियां तो इतनी थी कि आप पूछो ही मत। तो मैंने ग्रुप में बताया था, करीब मुझे सैकड़ों तरह के योग और आसन हुआ करते थे। तो मेरी जितनी बीमारी साइटिका से मैं पहले भी ग्रसित थी। 4 डिस्क जो मेरी थी वो स्लिप थी, साइटिका कम था लेकिन डिस्क स्लिप 4 थी। तो ध्यान में ही मुझे योग होता था उस समय, और चारों डिस्क मेरी ठीक हो गई थी, और करीब करीब मैं 7-8 साल बिल्कुल ठीक रही उससे। और फिर से क्या होता है, फिर ऊपर से गिर गई, कुछ ऐसा ही वाकया हुआ कि अब वो साइटिका ही बन गया ज्यादा, वापस गिर के डिस्क स्लिप हुई
और फिर गुरुदेव का ध्यान से भी नहीं हुआ, तो फिर मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि गुरुदेव कहते थे यदि मतलब जब बाहर के डॉक्टर की भी तुम वो लोगे ना मदद, जब अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर दोनों का काम एक साथ होगा तो तुम ज्यादा जल्दी ठीक होगे। फिर मैंने ये भी सोचा कि अब अपन आराधना के ही बल पर ठीक होना चाहें तो आराधना भी तो ज्यादा जैसे जो आध्यात्म बढ़ेंगे वो कम हो जाएगी आराधना, क्योंकि अपन आराधना के बल पे ही योग। और फिर मुझे कुछ मतलब दर्द ऐसे नहीं हो गया था। फिर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा करवाई थी, तो उससे और गुरुदेव की दया दोनों से ही, हालांकि इस बीच में भी गुरुदेव के बिना कुछ भी होना जाना नहीं था, वो सब गुरुदेव की ही दया थी। मैं सीधा 10 क्या मैं 2 मिनट के लिए नहीं सो पाती थी सीधा। डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था, लेकिन जब आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जब मुझे कहा कुछ पीठ से बांधने के लिए, तो उन्होंने कहा आपको सीधा ही सोना पड़ेगा। और मैं सीधा बिल्कुल नहीं सो सकती थी, क्योंकि मेरे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता था और 2 मिनट के अंदर पूरी बॉडी में कपकपी मतलब शुरू हो जाती, कंपन हो जाता था। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये कैसे होगा, अब मैं सीधी नहीं सो सकती। तो गुरुदेव की दया से सब कुछ सही हुआ और मैं लास्ट मूवमेंट में 5 घंटे तक सीधी सोई और वो ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा। तो ये गुरुदेव की दया के बिना संभव नहीं था। और ये तो मैं इतना तो मुझे पता है कि ये जो भौतिक कष्ट हैं ये आएंगे और जाएंगे, ये जीवन में कभी इनका विराम नहीं होगा, ये चलते ही रहेंगे। तो इनको तो अपन को सहन करना ही है, लेकिन मूल बात ये है कि आराधना चले, गुरुदेव की दया से वो आराधना जो अपना मुख्य काम है वो चलता रहे। जी गुरुबहन, बहुत बढ़िया। मतलब सारांश यही है, फैक्ट यही है। और काम हो ना हो, हमारा नाम जप और ध्यान होना बहुत जरूरी है, बहुत बस जरूरी है। बिल्कुल गुरुदेव से यही इसकी प्रार्थना है। इम्पोर्टेंस अंदर से यदि गुरुदेव ने ये हमें सिखा दिया तो ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए। इस धन बिल्कुल के बल पे हम इस जन्म को भी जीत लेंगे और आगे वाले जन्मों को भी एक जीत जन्म लेंगे। को जीत लेंगे। सही जय है गुरु गुरुदेव। भाई, ये सुनीता गुरु बहन ने ही मुझे बताया था, एक बार लिंक भेजी थी कि आप जुड़ा करो। मैं लाख कोशिश करती हूँ गुरु भाई, लेकिन मेरा नहीं हो पाता। अब आज फ्री हुई, जैसे ही आज फ्री हुई मैंने कहा आज जुड़ती हूँ मीटिंग से। पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जुड़ नहीं पाती हूँ। सब गुरु इच्छा है गुरु बहन, सब गुरुदेव का ही है सब कुछ दिया हुआ। आप भी बिल्कुल। गंगापुर सिटी से ही है गुरु बहन? हाँ जी गुरु भाई, मैं गंगापुर सिटी से ही हूँ और सुनीता बहन जी भी गंगापुर सिटी से ही हैं, लेकिन अब इनकी शादी मतलब ये मेरे साथ पड़ी हुई है, मतलब एक ही बढ़िया सिटी से बढ़िया। हैं हम। अब ये तो हिंडौन शिफ्ट हो गई और मैं गंगापुर में ही हूँ। जी गुरुबहन, बहुत अच्छा लगा। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें और कोशिश करें इस सेशंस में आप रोजाना आए, अच्छा लगेगा हम सब लोगों को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। वो कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। मैं हिंगू भाई के दर्शन हो गए हमें। हिंगू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और गुरुदेव के कार्यक्रम को समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार